हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं अभी आपसे अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग आर्ट है ना साइंस है? ठीक है, तो अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या जानना होगा, आर्ट किसको कहते हैं और साइंस किसको कहते हैं। साइंस क्या होता है सर? साइंस बेस्ड ऑन क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है सर। और आर्ट की बात करें तो आर्ट क्या होता है, एक प्रेजेंटेबल होता है, मतलब प्रेजेंटेशन। इसको जितना अच्छा ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकता है। यदि क्लास में 30 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट को यदि एक पैरोट का चित्र बनाने के लिए दे दिया जाए, तो सभी का क्या होगा, सभी का आर्ट क्या होगा, अलग अलग लेवल का होगा। यानी अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। उस आर्ट को आपको सीखना है। और साइंस क्या है सर? बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट पे है, उसके रीजन को जानना पड़ता है। तो वैसे अकाउंटिंग भी बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट। इसका ये कारण था, इसलिए ऐसा हुआ। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग दोनों ही है, आर्ट भी है और साइंस भी है। ये एक मिक्सचर है सर, आर्ट एंड साइंस का, जहां पे जितना ब्यूटीफुली आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। सर फाइनेंशियल डेटा को जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ना, उतना बेटर होता है बिजनेस के लिए। आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जितने अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्या होता है कि यदि एक व्यक्ति अकाउंटेंट है और वो फाइनेंशियल डेटा को मेंटेन कर रहा है, और सपोज 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो छोड़ के चला गया, तो नेक्स्ट व्यक्ति आएगा, वो फिर वहां से स्टार्ट करेगा। तो सर यदि प्रॉपर स्किल नहीं होगा, साइंस बेस्ड नहीं होगा, तो जो नेक्स्ट पर्सन आने वाला है, न्यू पर्सन आने वाला है, जहां पे उसको एंड किया वहीं से उसको स्टार्ट करना है। तो इसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये एक साइंस बेस्ड प्रोसेस है, साइंटिफिक मेथड है, जहां से यदि कोई एक व्यक्ति यदि निकल जाता है तो मेथड टूटता नहीं है। उस मैंने साइंटिफिकली बेस्ट जो मेथड स्टैब्लिश है, प्रोसेस स्टैब्लिश है, उसी स्टैब्लिश में एक नया पर्सनल आके उस मेथोडोलॉजी को यदि सीख के आया है, तो उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है। तो अकाउंटेंसी क्या है? आर्ट्स भी है। अकाउंटेंसी क्या है? साइंस भी है। ऐसा यदि आप बुक में पढ़ेंगे तो आपके बुक में क्या है, सो देखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प अस अचीव एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आर्ट को क्या बोला गया है? आर्ट एक टेक्निक के जैसा लिया गया है, स्किल के जैसा लिया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है, ये हमें, ये जो स्किल है, ये स्किल हमें हेल्प करता है किस चीज में? तो आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ये जो स्किल है, ये स्किल हमें हेल्प करता है। हम आर्ट की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट of identifying, recording, classifying, and summarizing the financial transaction. It helps to know financial performance and financial position of the business. Any organized knowledge based on principle is a science. Accounting is also a science as it is organized knowledge based on principle. क्यों? आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो एक साइंटिफिक बेस्ड पे आप क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखते हैं। चाहे आप नॉमिनल अकाउंट बोले, चाहे रियल अकाउंट बोले, पर्सनल अकाउंट बोले, या एसेट्स अकाउंट बोले, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट। ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं साइंटिफिक बेस पे करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अब वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। तो ये क्या है? एक साइंटिफिक नॉलेज है ना। साइंटिफिक नॉलेज मतलब बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड लॉ। आप वेरियस लीगल लॉ को फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में। जैसे टैक्स डिपार्टमेंट का लॉ है ना। यदि आप कोई कंपनी है तो कंपनी के लॉ को फॉलो करता है। कोई यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के लॉ को फॉलो करता है। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ को फॉलो करता है। कोई एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लॉ को फॉलो करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग लॉ। इसका मतलब है कि सर ये साइंस है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या एडवांटेजेस है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।